सो ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का चैप्टर 102 रिलीज हो चुका है, जहां पे हमें फाइनली बीस्ट गोहान वर्सेस अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू की फाइट देखने को मिल रही है, जो कि प्रोबेबली कितने सालों बाद हुई है। यहाँ पे एक अल्टीमेट क्वेश्चन निकल के आता है कि विच फॉर्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इज इट इज बीस्ट गोहान और इट इज द MUI गोकू। बट पर्सनली आई एम ऑन बीस्ट गोहान साइड। मेरे को बीस्ट गोहान या फिर यू कैन से गोहान काफी पसंद है एंड मैं चाहता हूँ कि अब टोई एनिमेशन जाए गोहान की तरफ एंड उसकी स्टोरी को भी थोड़ा सा कंटिन्यू करे। बट एनीवे हम ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 102 के रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द सन गोकू वर्सेस द सन गोहान एंड इस चैप्टर की शुरुआत होती है जब गोकू अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाता है एंड उसके सामने होते हैं गोटेन, ट्रंक्स एंड गोहान। जहाँ पे गोकू गोहान को कॉम्प्लीमेंट कहता है कि दैट की वाज इनक्रेडिबल, जहाँ पे गोहान कहता है थैंक्स डैड, जहाँ पे गोकू कहता है कि गोहान तुम रेडी हो जाओ, हम लोग बीरस के प्लेनेट पे जाएंगे और स्पार करेंगे। एंड गोहान ये कहता है कि हम इस आउटफिट में करेंगे, तो गोकू कहता है कि मेरे पे टाइम नहीं है, जल्दी से आउटफिट चेंज करके आओ। जहाँ पे गोकू पूछता है गोटेन एंड ट्रंक्स से कि तुम दोनों कैसे हो एंड पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो इस कॉस्ट्यूम के पहन के, तो वो कहते हैं कि हम एक हाउस प्ले पार्टी में जा रहे थे। गोकू सोचता है कि व्हाई नॉट कि हम गोटेन एंड ट्रंक्स को भी बीरस के प्लेनेट पे ले जाएं। एंड फिर गोकू पास में पड़ी हुई वैन के साथ जो मेंबर्स थे उनके साथ गोटेन, ट्रंक्स एंड गोहान को भी बीरस के प्लेनेट पे टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ पे वेजिटा, विज एंड बीरस आराम कर रहे होते हैं बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे गोटेन ट्रंक्स का रिएक्शन बहुत ही अजीब होता है क्योंकि वो पहली बार आए होते हैं। एकदम से एक वेजिटा अपने बेटे को देखता है और कहता है ट्रंक्स तुम भी यहाँ आ गए। जहाँ पे गोकू एकदम से रेडी हो जाता है कि तुम्हारी जो पावर थी वो अमेजिंग थी गोहान, क्यों ना तुम अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाओ एंड हम दोनों स्पार करते हैं। जब गोहान कहता है कि मैं आपके साथ स्पार करूंगा, गोकू कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, वो कहता है कि हमने आखिरी बार जब स्पार किया था तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेट्स डू इट। गोहान अपने डैड को थैंक यू कहता है एंड कहता है कि लेट्स डू इट। एंड गोकू एंड गोहान कंप्लीटली रेडी हो जाते हैं स्पार करने के लिए, बट बीरस वहां से चिल्ला रहा होता है कि तुमने ये समझ के क्या रखा है, ये तुम्हारे बाप का अड्डा है जहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हो उससे फाइट करने के लिए। जहाँ पे गोकू गोहान से पूछता है कि ये तुम्हारा जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है इसका नाम क्या है। गोहान बोलता है बीस्ट, तो वो ये कहता है ये नाम रखा किसने, तो कह रहा पिकोलो ने नाम रखा है ये। फिर गोहान ये भी इन्फॉर्म करता है कि इनफैक्ट इन कुछ टाइम में पिकोलो भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया क्योंकि उसने भी एक नया फॉर्म हासिल कर लिया है विच वी कॉल्ड द ऑरेंज पिकोलो। गोकू इस चीज को सुन के काफी खुश होता है, वो कहता है कि तुमसे लड़ने के बाद मैं पिकोलो से भी लड़ूंगा। जब भी गोकू ये पूछता है कि तुम्हारे इस बीस्ट फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है क्या तुम अपने इनर बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। गोहान ये बताता है कि यस मैं अपने इनर बीस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि पिकोलो की ट्रेनिंग के बाद मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ कि इस फॉर्म की ताकत क्या है। जहाँ पे एकदम से वेजिटा ये बोलता है कि गोकू अगर तुम्हें एतराज ना हो तो पहले गोटेन ट्रंक्स को गोहान के साथ स्पार करने दो। गोकू कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे गोहान का भी थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। जहाँ पे गोटेन ट्रंक्स को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने डैड के सामने एक बहुत ही बड़ी इज्जत कमा लेंगे अगर वो गोहान को हरा पाए। सो गोटेन एंड ट्रंक्स साथ में अटैक करना चालू कर देते हैं एंड गोहान अपने सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है एंड वो मल्टीपल्स कॉम्बिनेशन का अटैक यूज कर रहे थे एक टीम टैग की तरह ताकि वो गोहान को थोड़ा सा भी डैमेज कर पाए। बट गोहान ये कहता है कि जिस तरीके से गोटेन एंड ट्रंक्स लड़ रहे हैं ये सैन की तरह नहीं है। जहाँ पे गोकू ये कहता है कि ये दो बच्चे जो मूव कर रहे हैं वो बिल्कुल अननेसेसरी है, हम ऐसे मूवमेंट्स कभी नहीं करते, ये सैन की फाइटिंग स्टाइल नहीं है। गोहान ये कहता है कि अब तुम्हें इस फाइट को सीरियसली ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खिसियाट आ रही है। सो गोटेन एंड ट्रंक्स अपने सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं एंड फाइट अब थोड़ी सी सीरियस होना चालू हो गई है, बट गोहान के लिए ये पीस ऑफ केक है, वो लिटरली गोटेन एंड ट्रंक्स को विद इन अ सेकंड हरा देते हैं। सो एज ऑलरेडी गोटेन एंड ट्रंक्स के पास कोई और अपॉर्चुनिटी तो नहीं होती, वो जाते हैं फ्यूजन में, वो बन जाते हैं गोटेंक्स सुपर सैयन 3, बट ये जो गोटेन होता है वो काफी फैटी वन होता है एंड गोटेंक्स अटैक करते हैं गोहान के ऊपर, बट विद इन अ 1 किक गोटेंक्स दूर जाके गिरते हैं एंड ये फाइट ओवर हो जाती है। गोकू कहता है नाउ इट्स फाइनली माय टर्न एंड गोकू इस फाइट से शुरुआत से सीरियस होता है तो वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बीरस जैसे ही गोकू को देखता है वो ये कहता है कि जो करंट फॉर्म है गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ये इसकी अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है ना। विस कहता है कि मे बी। फिर बात आती है गोहान की, तो गोहान अपनी आंखें बंद करता है एंड उसके आसपास से एक बहुत तगड़ा टाइप का ऑरा निकल रहा होता है। एकदम से उसकी आंखें की जो प्यूपल होती है वो चली जाती है, बहुत तगड़ा ऑरा निकलता है एंड फिर गोहान ट्रांसफॉर्म होता है द बीस्ट गोहान में। वेजिटा एकदम से शॉक हो जाता है, कहता है ये है बीस्ट फॉर्म। गोकू को बड़ा सा अजीब लगता है और वो ये कहता है कि दैट्स लॉर्ड ऑफ अ की। विस बीस्ट गोहान को देख के काफी खुश होता है एंड कहता है कि फाइनली हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलने वाली है बीरस-सामा। एंड यहाँ पे गोकू एंड गोहान फाइनली रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए एंड ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को अटैक करने के लिए उड़ते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ विंड प्रेशर निकल रहा होता है, इसके कारण से बीरस के प्लेनेट पे बहुत ज्यादा हवाएं चलने लगती हैं। गोकू एंड गोहान की
फाइट होती है जहाँ पे गोहान गोकू को किक करने की कोशिश करता है बट गोकू उसको ब्लॉक कर लेता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को पंच करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट इनके पंच के इम्पैक्ट से इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर महसूस हो रहा होता है जिसके कारण से विस को अपने चारों तरफ एक शील्ड जनरेट करनी पड़ जाती है ताकि उनको ये डैमेज ना हो। गोकू एंड बीस्ट गोहान की फाइट कंटिन्यू रहती है जहां पे वो लिटरली बीरसामा के घर तक पहुंच जाते हैं, उसको भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी खिसियाट में बीरस ये कहता है कि पहले तो तुम मेरे प्लेनेट पे आके मेरी प्लेनेट की धज्जियां उड़ा रहे हो और अब तुमने मेरा घर भी उड़ा दिया। इन दोनों का स्पार्क कंटिन्यू रहता है एंड इनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है एंड इसी के साथ ड्रैगन बॉल का चैप्टर 102 समाप्त हो जाता है। एक क्लिफ हैंगर पे आके रुक जाता है कि कौन सा फॉर्म ज्यादा ताकतवर है, द मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और द बीस्ट गोहान। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रोबेबली 1 महीने बाद निकलेगा मे बी, बट जो चैप्टर 102 एंड 101 के बीच में जो गैप था वो ज्यादा नहीं था। आई थिंक इट इज इन 2 वीक्स, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, बट मुझे ये देखना है कि क्या बीस्ट फॉर्म बीस्ट गोहान गोकू को फाइनली हरा सकता है, बिकॉज मैं हमेशा से गोकू का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बट मैं ये चाहता हूँ कि अब बीस्ट गोहान को भी, अब गोहान को भी वो रिकग्नाइजेशन मिले जो कि वो बहुत टाइम से वेट कर रहा है। मैं पर्सनली खुश हूँ कि बीस्ट गोहान जब गोकू को हरा दे तब वो लड़ने जाए वेजिटा से। अब आपको क्या लगता है कि क्या MUI गोकू ज्यादा ताकतवर है बीस्ट गोहान से? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये ड्रैगन बॉल का कंटेंट पसंद आया हो सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर ड्रैगन बॉल कंटेंट लाइक दिस। Well, anyway, thanks for watching and I see you on the next one. Until sayonara.